जय माता दी। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट किट कैट क्लब। किट कैट क्लब की स्पेलिंग जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, KITCAT भी सही है और KITKAT भी। सो दोनों ही स्पेलिंग्स आपको मिल सकती हैं। ये जो क्लब था ये अर्ली 18th सेंचुरी में बना था। ये एक इंग्लिश क्लब था जो कि लंदन में बना था। इसके जो मेंबर्स थे वो विग्स से बिलोंग करते थे। दैट मीन्स विग्स पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते थे। विग्स नाम की पॉलिटिकल पार्टी थी। ये ट्रम्पेट टैवर्न लंदन में मिले थे जो कि ब्रैकशायर कंट्री साइड में है। और उनकी जो यहाँ पे जो इस टैवर्न में जो ट्रम्पेट टैवर्न में जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी, वहाँ का जो इनकीपर था उसका नाम था क्रिस्टोफर कैट। क्रिस्टोफर कैट जो थे वो उनके ऊपर ही ये नाम पड़ा है किट कैट क्लब जो है। क्रिस्टोफर कैट जो हैं वो क्या करते हैं, दैट मीन्स कि वहाँ के इनकीपर होते हैं और वो जो उनकी मटन पाइज होती हैं उनका नाम वो उन्होंने किट कैट रखा होता है। और यहाँ पे क्रिस्टोफर कैट, क्रिस्टोफर कैट से क्रिस्टोफर से किट और कैट तो है ही, तो क्रिस्टोफर कैट से ही उनका नाम जो है वो इस क्लब का जो नाम था वो किट कैट क्लब पड़ा था। यहाँ पे इस क्लब में क्या होता था कि यहाँ पे वो लोग आते थे जो इस क्लब के मेंबर्स थे। वो क्या था, एक सोशल एंड लिटरेरी क्लब था 18th सेंचुरी का, जो कि यहाँ पे बहुत सारे राइटर्स, इंटेलेक्चुअल्स और पॉलिटिकल फिगर्स यहाँ पे आते थे। दैट मीन्स इनके जो मेंबर्स थे वो पॉलिटिकल फिगर्स भी थी कुछ। ये क्या करते थे, यहाँ पे कुछ पीरियोडिकल असेज, लिटरेरी फॉर्म्स, कुछ यहाँ पे डेवलपमेंट का काम होता था। दैट मीन्स यहाँ पे आकर वो लोग इंटेलेक्चुअल्स जो थे वो यहाँ पे डिस्कशन करते थे और फिर एसेज, लिटरेरी फॉर्म्स और ये नई नई चीज़ें जो थी वो बनाते थे, उनके ऊपर डिस्कशन करते थे, आइडियाज़ एक्सचेंज करते थे और इस तरीके से वो एसेज पब्लिश करवाते थे जो कि उस टाइम की सोसाइटी और कल्चर पे होते थे। दैट मीन्स यहाँ पे जो है वो इस तरीके का काम कर रहे थे कि किस तरीके से वो सोसाइटी के लिए काम कर रहे थे। अगर हम बात करें कि ये जो किट कैट क्लब था ये अराउंड 1703 के आसपास, दैट मीन्स 18th सेंचुरी में आया था। और अगर हम बात करें कि ये जो पाई शॉप थी क्रिस्टोफर कैट की, इस पे इसका नाम डिराइव हुआ था और यही जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी क्लब के मेंबर्स की वो यही हुई थी। दैट्स वाई उसका नाम किट कैट क्लब पड़ा था। यहाँ पे जो है किस तरीके से जो चीज़ें होती थी, पीरियोडिकल्स लिखे जाते थे, उनके ऊपर डिस्कशन होते थे और साथ ही साथ में कोई भी जो चीज़ें होती थी उनके ऊपर डिस्कशन होते थे, चाहे वो सोशल इश्यूज हो या कोई लिटरेचर का और कोई वर्क हो। यहाँ पे जो है वो 18th सेंचुरी में 18th सेंचुरी में तो ये आया था स्टार्टिंग में, लेकिन उसके बाद में ये जो 18th सेंचुरी जो है वो खत्म होते होते ये भी खत्म हो गया था, ये जो मोमेंट था। यहाँ पे जो अगर हम देखें कि ये काम क्या करते थे, तो जैसा कि मैंने बताया कॉन्टेम्प्रेरी इश्यूज पे ये बात करते थे। और अगर हम बात करें कि इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे, कि मतलब जो कि अभी मैंने जो आपको बताया वही सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। दैट मीन्स मेंबर्स जो होते हैं वो वहाँ पे आते हैं, दैट मीन्स कि वो कंट्रीब्यूट करते हैं क्योंकि वो बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स होते हैं और पॉलिटिकल फिगर्स भी होते हैं। तो यहाँ पे जो भी पॉलिटिशियंस हैं, राइटर्स हैं, एलीट क्लास है, एस्ट्रोक्रेट्स हैं, वो सब आते और यहाँ पे डिस्कशन करते थे। दूसरा, गैदरिंग्स का मतलब भी वही है कि यहाँ पे जो है पब्लिक के लिए कोई भी सोशल और पब्लिक क्लास के लिए कोई भी चीज़ों के बारे में डिस्कस करना है तो वो यहाँ पे होता था, क्योंकि इस क्लब में वो लोग आते थे और उन मुद्दों पे बात करते थे, चाहे सोशल हो पॉलिटिकल हो, वो कोई भी कंडीशन थी उस टाइम की उस पर वो बात करते थे। ओके, लिटरेरी कैरियर की बात करें तो उस टाइम पे वो लिटरेरी कैरियर दैट मीन्स वो बात करते थे कि वो जो भी कुछ पब्लिश करते थे या फिर कुछ भी पीरियोडिकल्स वो लिखते थे उन पर भी डिस्कशन होता था, तो वो उनके कैरियर के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ थी। और मतलब वहाँ पे सब लोगों को यूज़ करके उनसे डिस्कस करके और वो अच्छी क्वालिटी की चीज़ें जो थी वो प्रोड्यूस कर पाते थे। और अगर हम इनके मेंबर्स की बात करें तो की मेंबर्स कौन कौन से थे, तो जोसेफ एडिशन और रिचर्ड स्टील का तो नाम आप याद रखेंगे ही, और इनकी एक फेमस मैगजीन द स्पेक्टेटर का नाम जरूर ध्यान में रखेंगे। तो जोसेफ एडिशन एंड रिचर्ड स्टील की ये कोलैब
थी। दैट मीन्स ये मैगजीन जो द स्पेक्टेटर थी, ये इन दोनों का कोलैब थी। और विलियम कॉन्ग्रीव, जॉन लॉक, सर जॉन वैन ब्रू और जोसेफ एडिशन, सॉरी जोसेफ एडिशन का नाम मैंने यहाँ पे 2 बार मेंशन कर दिया है। ये कुछ नाम हैं जैसे कि सर जॉन वैन ब्रू, जॉन लॉक, विलियम कॉन्ग्रीव, रिचर्ड स्टील एंड जोसेफ एडिशन। और इसके साथ साथ में बहुत सारे पॉलिटिकल फिगर्स भी हैं, आप वो भी सर्च कर सकते हो। कुछ पॉलिटिकल फिगर्स भी थी जो इस क्लब की मेंबर्स थी, जो कि मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ पहले भी। So it's all about it. Hope you understand it, and if you like the video, please hit the thumbs up button. Please subscribe the channel. Put your views and suggestion in comment section. So thank you.